जैसे आप सब लोगों को मालूम है 20 तारीख से कुछ चीज़ों को एग्जम्पशन की बात हुई थी और जो गृह मंत्रालय भारत सरकार का एक इसमें विस्तृत गाइडलाइन जारी हुई हैं, उसके बाद हरियाणा सरकार ने भी उसी के कॉन्सोनेंस में कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। एक तो आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि चाहे शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र, किराना की सभी दुकानें खुली रहेंगी 9 बजे से 12 बजे हमने उनका समय रखा है और वो होम डिलीवरी ही देंगे। उनको हम एनकरेज करें कि वो होम डिलीवरी दें ताकि लोगों का कॉन्टैक्ट कम से कम हो। सिमिलरली जो हमारी वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स की डिलीवरी चल रही है वो भी होम डिलीवरी 9 से 12 ही देंगे। जो हमारे केमिस्ट शॉप्स हैं वो 9 बजे से 2 बजे तक खुले रहेंगे, 9 to 2, और उनको भी हम एनकरेज करेंगे जितना ज़्यादा हो सके होम डिलीवरी दें ताकि लोगों को बाहर ना आना पड़े। इसके अलावा जो हमारी कुछ इंडस्ट्रीज़ की बात आई थी कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए हरियाणा सरकार ने एक सरल हरियाणा पोर्टल बनाया हुआ है। जो भी इंडस्ट्रीज़ ओपन करना चाहते हैं वो उस पर अप्लाई कर दें और जो एज़ पर गाइडलाइंस जिनकी अप्रूवल बन पाएगी, जो एज़ पर नॉर्म्स बनेगी, इसेंशियल सर्विसेज या जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको लेकर के, तो उनकी प्रशासन उनकी अप्रूवल देगा। उनको बाकायदा अलग अलग कलर के पासेज इशू किए जाएंगे। वो इंडस्ट्री जो कंटेनमेंट जोन में भी या जो वो इंडिविजुअल जो कंटेनमेंट जोन में भी अलाउड होंगे उनको रेड कलर के पास इशू होंगे। जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं जो नॉन इसेंशियल हैं उनको ब्लू कलर के पासेज इशू होंगे और जो कंस्ट्रक्शन जो उनको ग्रीन कलर के इशू होंगे और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको ब्लू कलर के पासेज इशू किए जाएंगे। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनके वहाँ रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और ताकि लोगों को एक व्यवसाय मिलता रहे, उनकी रोजी रोटी चलती रही, उसके लिए मनरेगा के जो वर्क्स हैं वो भी चालू रहेंगे। मनरेगा के वर्क्स जो है वो चालू हो जाएंगे इमीडिएटली, प्रोवाइडेड जो गांव की लेबर है वो उसी गांव में काम करे और उनकी मूवमेंट ज़्यादा ना हो। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, उनको मास्क वगैरह दिए जाए और सैनिटाइजेशन भी कराया जाए। इसी प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं वो ओपन हो जाएंगी, चाहे वो रोड निर्माण का है, चाहे वो ब्रिज बनाना हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसकी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ भी ओपन हो जाएंगी। इसके अलावा जो हमारे बैंक्स हैं वो खुले रहेंगे और द काउंटर सर्विस भी देंगे और ATMs भी हमारी खुली रहेंगी। जो हमारा TDS का डिस्ट्रीब्यूशन है, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन, वो चलता रहेगा इसी प्रकार से। गैस सिलेंडर्स वगैरह की डिलीवरी इसी प्रकार से चलती रहेगी क्योंकि इसेंशियल कमोडिटीज़ में आती है। तो ये सारी जो रिलैक्सेशंस हैं, विशेष रूप से अगर मैं कहूँ कि 20 तारीख से क्या क्या चेंज होने जा रहा है अगर मैं बात करूँ, तो एक तो किराना शॉप्स, पहले हमने कोई लिमिटेड शहर में किराना शॉप्स रखी थी, उसकी बजाय अब सारी की सारी किराना शॉप्स खुलेंगी और उनका टाइमिंग 9 से 12 होम डिलीवरी का रखेंगे हम। इसके अलावा जो हमारी केमिस्ट शॉप्स है वो भी सारी की सारी खुलेंगी, 9 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी। होम डिलीवरी उनको एनकरेज करने के लिए कहा जाएगा। गांव में नरेगा की एक्टिविटीज चल जाएंगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है वो ओपन अप हो जाएंगी। इंडस्ट्रीज के लिए इनको एक पास बनवाने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा सरल हरियाणा पोर्टल पे, उसके बाद उसकी नियमानुसार अप्रूवल दी जाएगी, उनको पासेज इशू होंगे, उन पासेज को देख करके ही वो अपनी इंडस्ट्रीज आगे चला सकते हैं। सर टैगलाइन क्या रहेगी जो पासेज सरल हरियाणा पे अप्लाई करेंगे? मूवमेंट पासेज के लिए भी एक नई वेबसाइट दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो क्या टाइम लिमिट टैगलाइन क्या रहेगी सर इसकी? जो मूवमेंट ये इंडस्ट्रीज पासेज अप्लाई करेंगे वो अपने संबंधित कितने वर्कर्स हैं उनके यहाँ उनकी डिमांड करेंगे। अगर कोई इंडस्ट्री 20 से कम वर्कर्स की डिमांड करती है तो सरकार के नियम के हिसाब से अगर वो इंडस्ट्री फॉल करती है तो उसको सारे वर्कर्स की परमिशन मिल जाएगी। उससे ज़्यादा की कोई करती है तो उसको 50% ऑफ द लेबर जितनी अप्लाई की है उनके पासेज की अनुमति दी जाएगी। इनके जो कलर्स होंगे वो कंटेनमेंट जोन के लिए रेड कलर के और उसके अलावा ब्लू कलर ग्रीन कलर के होंगे। ये इनसे यही आग्रह किया गया है। इंडस्ट्री एसोसिएशन से मेरी मीटिंग भी हुई थी कि जब इनको अगर परमिशन मिल जाती है तो उसकी कलर प्रिंट आउट लें ताकि कलर दिखे उस पर और अकॉर्डिंगली हमें नापो पे अगर किसी में कोई पूछता है तो हम उस पर अकॉर्डिंगली अप्रूवल दे सकते हैं। तो जिस तरह से दुकानों केमिस्ट की दुकान की 9 से 5 बजे की टाइमिंग थी, तो क्या हरियाणा सरकार से कोई बातचीत हुई है, क्या फैसला लिया? नहीं, इस पे जो उन्होंने रखा है वो क्योंकि हमारे पास पहले लिमिटेड शॉप्स थी उनको एनफोर्स कराना बड़ा आसान था, इसलिए हमने पूरा टाइम रखा हुआ था। अब जो हमने शॉप्स रखी हैं वो 9 बजे से 12 बजे तक इसलिए रखी हैं क्योंकि सारी की सारी किराना शॉप्स खुली होंगी, इसलिए लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। जो भी अगर कोई नियर बाई जाना चाहता है तो वो वहीं से लेके आ सकता है। हमें होम डिलीवरी एनकरेज करनी है।
सारी दुकानें जो खुली रहें वो कोशिश ये करें कि घर पे ही पहुंचाएं। और अगर उसके बाद भी 12 बजे बाद भी अगर कोई किसी के पास ऑर्डर्स आते हैं और अगर कोई होम डिलीवरी देता है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। बस ये है कि 12 बजे बाद ओवर द काउंटर कंप्लीटली बंद हो जाना चाहिए, कोई भी इंडिविजुअल काउंटर पे आकर के ना करे। सर 3:30 बजे एक ऑर्डर आया एफसीआर ऑफिस से कि उसमें लिखा है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स। इसको सर क्या क्या चीज़ें कवर हो रही है, क्योंकि इसमें तो जैसे टायर के शोरूम है, चाहे आईटी सेक्टर का हो, चाहे लैपटॉप्स के शोरूम हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, नॉन बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो काफ़ी चीज़ें कवर हो रही हैं सर इसमें। बिल्कुल, इसमें जो सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है सरल हरियाणा पोर्टल के लिए, इसमें पासेस अप्लाई करने के लिए व्यवस्था बनाई कि कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें अप्लाई कर सकती है। फिर एक जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है उसमें हम उसके थ्रू जांच की जाएगी कि क्या हम उसमें परमिशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और अकॉर्डिंगली परमिशन उनको ग्रांट की जाएगी। और उसमें भी जैसे मैंने बताया कलर कोडिंग होगी पासेस में, उसमें उनमें फर्दर शर्त रखी जाएंगी कि अगर कोई इंडस्ट्री पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल एस्टेट में एस्टेब्लिशमेंट में अगर हम खोलने की परमिशन देते हैं तो वो इंडस्ट्री वहाँ पे जो वर्कर्स हैं या तो उनको वहीं पे रखेगी, सबको उनके रुकने की और खाने की व्यवस्था करेगी, या फिर उसी जगह के नियर बाई आसपास कहीं रखेगी और उनकी मूवमेंट के लिए डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट सुविधाएं अवेलेबल कराएगी, ताकि वर्कर कोई पैदल चल के या कोई और ट्रांसपोर्ट का मीन लेकर के उसमें ना ट्रैवल करें। उन लोगों के इस रेगुलर हेल्थ चेकअप होगा, सोशल डिस्टेंसिंग की फॉलो कराई जाएगी, सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। सर रजिस्ट्री की बात सामने आ रही थी पहले की रजिस्ट्रियाँ खुल जाएंगी लेकिन कम होंगी, तो फिलहाल क्या आप लोगों ने उसके लिए भी सरकार ने डायरेक्शंस दी हैं कि जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो खुल जाएगी 2 बजे से 4 बजे तक जो है ये तहसीलों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी, क्योंकि हमारे जो तहसीलदार नायब तहसीलदार से वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट डिजास्टर मैनेजमेंट की बाकी कार्यों में लगे हुए हैं। उसके बाद 4 से 5 तक अगर कोई अर्जेंसी सर्टिफिकेट्स हैं, इनकम सर्टिफिकेट्स हैं जिसको अर्जेंसी है वो यहाँ पे बनवा सकता है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जो भी एडवोकेट्स थे या नंबरदार थे और जिनकी आवश्यकता थी वो अभी के लिए सरकार ने एग्जेम्पशन दी है। अगर कोई गवर्नमेंट का इशू किया हुआ आईडी कार्ड है या कोई आधार कार्ड है उसके बेसिस पे भी सरकार ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराई जाए। सर रजिस्ट्री जिस तरह से खुल गई है कल से, अब लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि जैसे 30 ही लोग रजिस्ट्री करवा पाएंगे, तो उसके लिए सर क्या प्रोसेस, ऐसे तो भीड़ लग जाएगी, क्या उसके लिए भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? उसके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है वो तैयार किया गया है, जो अब हम फंक्शनल करा देंगे जी। उसमें एक दिन में 30 लोग जो है उस पर ऑनलाइन टोकन ले सकते क्या हैं। वेबसाइट रहेगी सर वो? जो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑलरेडी वर्किंग सिस्टम है जी। जिसपे हम ऑनलाइन जो हमारी हैरिस वाली ई दिशा का सर पे लेते हैं दिशा जी, उस पे वो टोकन ले सकते हैं और 30 टोकन दिन में काटे जाएंगे। और सर जैसे इसी ऑर्डर के मुताबिक जो इसेंशियल गुड्स में एसी को, फैन को, कूलर को, इन सबको भी माना गया, इसमें भी इसमें कहा गया है कि वो भी ओपन कर सकते हैं, तो क्या वो डिलीवरी करेंगे? उनकी जो रिपेयरिंग के मैकेनिक्स हैं उनके लिए पास की, मूवमेंट पास की क्या पोजीशन है सर? वो सरल पोर्टल पे अप्लाई करें पासेस, उनकी भी कलर कोडिंग की जाएगी। ये जो उनके पासेस होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे, और जो विशेष रूप से जो मेंटेनेंस सर्विसेज हैं, चाहे वो फॉर एग्जांपल कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, या फिर कोई एसी रिपेयर का इंडिविजुअल पर्सन है, अगर कोई इस तरह का आदमी अप्लाई करता है तो चूंकि जैसे हमने कुछ इंसिडेंसेस देखे हैं कि डिलीवरी बॉय ही कई बार कैरियर बन जाता है इन्फेक्शन का, तो हमने एक करनाल में अपने स्तर पे एक फैसला लिया है कि इन सब लोगों को एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इनकी पहले मेडिकल जांच कराएंगे और उसके बाद ही इनको आई कार्ड इशू करके इनको अलाउ किया जाएगा कि घर घर जा करके वो ये डील सर्विसेज दे सकते हैं। इसके लिए हमने ऑलरेडी एक व्यवस्था पोर्टल बनाने का कार्य चल रहा है और कल तक ये पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। जितने भी लोग हैं जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, इनका कार्य करते हैं, उनकी हमने लिस्ट भी ले ली है, उनको हम इस पर रजिस्टर भी करा रहे हैं, और जो जो हम घर घर जा करके होम डिलीवरी देने के लिए तैयार होगा उनको पहले मेडिकल कराने के बाद पास दे करके फिर भी लेना। तो सर जो इसमें कमेटीज बनाई जा रही है उनका क्या रूल रहेगा सर? जो ये कमेटीज बन रही हैं उनके पास कैसे, जो भी लोग अप्लाई करेंगे कैसे आएगा? आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात कर रहे हैं सर? जी, उसमें जो हमारी 3 तरह की कमेटियां बनी हैं, अगर किसी इंडस्ट्री ने अप्लाई किया और उसमें वो एलिजिबल भी है और उसमें 25 से कम अगर लोग हैं तो संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। अगर किसी में 25 से 200 लोगों के बीच में मैन पावर है उसमें रूरल एरियाज में एडीसी की अध्यक्षता में और अर्बन एरिया में कमिश्नर नगर निगम की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। और अगर किसी इंडस्ट्री ने 200 से ज़्यादा लोगों के लिए अप्लाई किया है तो उसमें डीसी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उनका ये कार्य रहेगा कि वो एग्जामिन करके उनको उनके फर्दर फैसला लेंगे, उनको पास इशू करेंगे। सर ये जो दूध सप्लाई करते हैं, सब्जी देते हैं, ये कब मेडिकल का है? जो दूध पर्टिकुलर सप्लाई होम डिलीवरी जो देते हैं लोग,
हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा हो सके इनका रैपिड किट से भी टेस्ट करवाएं। हमारे पास 500 रैपिड टेस्टिंग किट्स आ गई हैं और इनका हम एक बार जांच कर लेंगे। अगर इनमें कोई सिम्टोमेटिक मिलेंगे तो ज़रूर हम उनको टेस्ट कराएंगे। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि जो सब्जी वेंडर्स हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, फ्रूट वेंडर्स हैं, जो हमारे सब्जी मंडी में हमें वहाँ मिल सकते हैं, उन लोगों को भी हम जो है रैंडमली मेडिकल करा करके टेस्ट करवाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा सर टोटली? पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम्प्लीटली बंद रहेगा, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट्स की होम डिलीवरीज बंद रहेंगी, स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स, जिम वगैरह। सर एक वायरल हो रहा था कि हाईवे पर जो ढाबे हैं वो खुले रहेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका जो प्रोविजन था वो ये था कि जितनी भी रिपेयर पार्ट्स की शॉप्स हैं ट्रक्स की, क्योंकि ट्रक्स इसेंशियल और नॉन इसेंशियल गुड्स को कैरी करते हैं, तो वो खुली रखी जाएं। एक तो सबसे पहले तो हमारी जो रिपेयर शॉप्स जो ट्रक्स की होंगी, फॉर दैट मैटर किसी भी व्हीकल्स की होंगी, वो खुली रहेंगी। उसके बाद बात ये आई थी कि उनके नियर बाई एडजेसेंट कोई ढाबे हैं जहाँ पे जब ड्राइवर ट्रक रिपेयर करवाए या कोई भी तो वो खाना भी खा सके, उसका अगर प्रोविज़न देखने का। तो हमारी जो मेजर ट्रक रिपेयर शॉप्स हैं ट्रांसपोर्ट नगर में हैं, तो अभी हमने फैसला लिया है कि कोई नियर बाई और उसमें इस तरह की दिक्कत नहीं है, तो हम एज ऑफ नाउ कोई भी ढाबे ओपन करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट ज़रूरत आती है कि जो ट्रांसपोर्ट नगर के पास रिपेयर शॉप्स हैं उनके पास अगर कहीं से हमारे ट्रक यूनियन से कहीं से रिक्वायरमेंट आती है कि ढाबे भी खोले जाएं उनके आसपास, तो हम उस पर विचार करेंगे और अकॉर्डिंगली अगर जरूरत पड़ी तो। सर व्हीकल्स की रिपेयर की शॉप सिर्फ हाईवे वाली खुलेंगी, शहर वाली तो नहीं खुलेंगी? जो ट्रक्स की रिपेयर शॉप्स हैं वो हाईवे वाली सारी की सारी खुलेंगी। जो व्हीकल रिपेयर शॉप्स हैं शहर के अंदर वो हमारी खुली रहेंगी और उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और वो सारी रूल्स। गेहूं की खरीद कल से शुरू हो रही है, तो उसको लेकर क्या इंतजाम हैं प्रशासन के, उसको लेकर एक बार आप क्लियर करें। देखिए, गेहूं की खरीद में लगभग हमारे फाइनलाइज जो सेंटर बने हैं वो 173 बने हैं, 173 सेंटर बने हैं और हर किसान को फ़ोन पे और मैसेज के जरिए बताया जा रहा है कि उनको कौन से सेंटर पे कितने तारीख को गेहूं लेकर के आना है। किसानों के लिए हमने पुलिस पे हर जगह नाके पे बता दिया है कि कोई भी किसान अगर गेहूं लेके आता है तो उसको रोक करके उसके मोबाइल पे एक बार ये जरूर देखें कि कौन से तारीख को लेके आना था और कौन से मंडी में लेके आना था, ताकि किसान अपने घर से ही उसको पता हो जाए कि वो सही जगह या सही दिन घर से निकला है नहीं निकला है गेहूँ लेकर के, और उसको पूरा मंडी तक ना आना पड़े। तो वो एक बार चेक करके और उनको हम मंडी में अलाउ करेंगे। मंडी में उनका गेट पास कटेगा। प्रोविज़न ये बनाया गया है कि एक दिन में 100 से ज़्यादा गेट पास नहीं काटे जाएंगे। सुबह 8 बजे से दोपहर में 2 बजे तक 50 लोग अलाउ होंगे। इसी प्रकार से दोपहर में 2 बजे से रात को 8 बजे तक भी 50 लोग अलाउ किए जाएंगे। और हमारा पूरी कोशिश रहेगी कि 10, 12, 15 दिनों में पूरी की पूरी करनाल जिले की गेहूँ खरीदेंगे। सर मैसेज जाने शुरू हो गए हैं सर? मैसेज जी, किसानों को मैसेज आने शुरू हो गए हैं। कल का शेड्यूल भी बन गया है। कल और परसों के मैसेज भेजे भी जा चुके हैं 2 दिन के, और फिर धीरे धीरे करके आने वाले दिनों के भी मैसेजेस आगे भेज दिए। सर ज़्यादा किसान अगर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर खाने के लिए, पीने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या इंतजाम? बिल्कुल, तो एक तो हमने हर एक मंडी में ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट फैसिलिटीज़ हमने देख ली हैं, उनकी व्यवस्थाएं करा दी गई हैं। किसान को इस बार हम एक सुविधा अलग से ये दे रहे हैं कि किसान हर एक परचेज सेंटर के आसपास एक जो कांटा है, धर्म कांटा है, वो बनाया गया है। किसान अपनी वहाँ वजन करा के आए, मंडी में आके गेट पास कटवाए, गेट पास कटवाते ही अपने आड़ती के पास ट्रॉली खाली करे और वापस चला जाए। उसको परचेज की या फार्म आई या फार्म जे भरने की इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही वजन करा लिया है, इसलिए उसके पास वो रिसीप्ट है कि उसने इतना गेहूँ को लेकर के आया। तो हम ये मैं इंश्योर करेंगे कि किसान को मंडी में बिल्कुल भी रुकना ना पड़े, आधे घंटे के अंदर अंदर उसका सारा कार्रवाई हो जाए। सर बैंक से और ATM के दूसरा, चूँकि किसानों को हमने स्लॉट्स बांटे हैं और एक दिन में हम एक स्लॉट में 50 से ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहे, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो। सर बैंक से ATM के साथ साथ LIC है, होम फाइनेंस की कई ऑफिस है जो बैंकों से जुड़े हुए हैं। वो ऑफिसेज खुले रहेंगे बिल्कुल। NBFCs हमारी खुली रहेंगी, कुरियर सर्विसेज खुली रहेंगी एज पर द गाइडलाइंस। जो हमारे डाक सर्विसेज है वो भी खुली सर इस हिसाब से तो मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि सभी लोग पक्के नहीं होते, कोई टेम्परेरी भी होते, सबके पास आई कार्ड्स भी नहीं होते। तो सर इस हिसाब से तो काफ़ी लोगों पे गलत कार्रवाई होने के भी चांसेस जो हैं। गवर्नमेंट आई कार्ड्स हैं उस पे मूवमेंट्स वैसे अलाउड हैं। इसके अलावा अगर कोई जो सर्विसेज जो मैंने बताई हैं जो इसेंशियल है और उसमें अगर किसी को मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो हरियाणा गवर्नमेंट के सरल पोर्टल पे अप्लाई कर दे। तुरंत उसको हमने सफिशिएंट ऑपरेटर्स और वो ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा रखी है, उनको देख करके, और अगर वो इसेंशियल सर्विसेज में पड़ेंगे तुरंत उनको पासेज इशू कर। सर आपने कहा कि सभी करियाने वाले 9 से 12 बजे तक और केमिस्ट शॉप 9 से 2 खुली रहेंगे, तो उनके लिए भी वो पहले पास बनवाएं फिर वो मार्केट में उतरे? नहीं, उनको खोलने के लिए किराना और केमिस्ट शॉप्स में कोई पासेस की जरूरत नहीं है, सब की सब खुली रहेंगी।
प्रोवाइडेड हम उनको ये एनकरेज कर रहे हैं कि वो होम डिलीवरी। सर डिलीवरी के लिए भी मूवमेंट पास की तो जरूरत रहेगी सर, फिर उनको जो अब जिनके पास पहले पास नहीं थे अब उनको अलाउ किया जा रहा है, तो मूवमेंट पास अप्लाई किराने करेंगे। की डिलीवरी में इंडिविजुअल जो है किराने का सामान लेके निकलेगा तो हमने एक तो पहले उसकी टाइमिंग फिक्स की है इसीलिए, और दूसरा संबंधित पुलिस पर्सनल को ये डायरेक्शन दे दी गई है कि अगर कोई किराने की होम डिलीवरी देने जा रहा है, पहली चीज़ तो चूँकि शहर की सारी दुकानें खोल दी गई हैं तो अपने नियर बाई एरियाज में डिलीवरी करेंगे, गलियों में डिलीवरी करेंगे, और उसके बाद भी अगर कोई पुलिस पर्सनल पकड़ता भी है, देखता भी है, तो अगर किराने की होम डिलीवरी देने जा रहा है तो उस ऐसे किसी को दिक्कत नहीं है। तो सर अब इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं, लैपटॉप, एलईडी शोरूम, रिपेयर, जो भी ये लोग हैं, क्या ये बंद रहेंगे क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं, अगर अप्लाई करेंगे तो सर? इसको हम जो है जैसे मैंने बताया एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी होम डिलीवरी काफ़ी होती है, सर्विसेज होम प्रोवाइड करते हैं, तो हम इनको रजिस्टर करेंगे, उनका हेल्थ चेकअप कराएंगे, और उसके बाद जो लोग इसमें फिट पाए जाते हैं, जो सिम्टोमेटिक नहीं पाए जाते, उनको हम पासेज इशू करके भी लगाते हैं। एक बात और है सर, इसी ऑर्डर में ये लिखा है कि डीएम के पास 2 पावर्स हैं। एक तो ये है कि इट इज ओनली एट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, एक तो ये है सर। दूसरा ये है कि आपके पास ये भी पावर है कि टाइमिंग्स इसके किसी भी को भी खोलने और बंद करने की टाइमिंग डिसाइड है, तो जो बाकी इंडस्ट्रीज रहेंगी उनके टाइमिंग्स किस हिसाब से सेट रहेंगे सर? क्योंकि इंडस्ट्री वाले तो क्या करते हैं, चाहते हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर काम करे। देखिए जो ये किराना और ये चीज़ें थी, इसका तो चूँकि बिल्कुल इमीडिएट इम्पैक्ट है तो हमने इनकी टाइमिंग्स फिक्स कर दी हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ आएंगी जिनका एप्लीकेशन आएगा, पहले तो उनकी ये देखा जाएगा कि वेदर वो इसेंशियल में और एज पर द होम मिनिस्ट्री गाइडलाइंस पढ़ते भी नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद हम अकॉर्डिंगली टाइमिंग्स उनको अलॉट करेंगे। वील मेक श्योर कि उनकी मिनिमम ऑपरेशंस भी चलती रहें, लेबर को अपनी मजदूरी भी मिलती रहे, और बहुत ज़्यादा ओड आवर्स में भी मूवमेंट ना हो। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस को कैसे ब्रीफ करेंगे सर? उसमें ऐसे रहेगा कि जिसने पहले अप्लाई किया है, अगर वो उस पर एलिजिबल है तो उसको तुरंत पास इशू कर दिया जाए। किसी को फेवर ना दिया जाए कि किसी ने बाद में अप्लाई किया उसको पहले इशू हो गया हो, और किसी ने पहले अप्लाई कर रखा है उसको अभी तक इशू नहीं। जो गाड़ियों के शोरूम है सर, टायर शोरूम्स हैं, ये फिर खुल सकते हैं अगर अप्लाई करते हैं? अगर अप्लाई करते हैं और अगर हम नॉर्म्स में देखेंगे, अगर नॉर्म्स में अकॉर्डिंगली लाई करते हैं तो भी लोग। सर शहरों के अंदर जिनके मकान बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं, तो लेबर भी आएगा उनके? जी, ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बताई रूरल एरियाज में ओपन रहेंगी, अर्बन एरियाज में अभी हमने ओपन करने की इनको परमिशन नहीं दी। सर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जो हमने, जैसे आप लोगों को मालूम है, कल्पना चावला को अब कम्प्लीटली हमने कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। वहाँ की जितनी भी स्पेशलिटीज़ थी वो हमने सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी हैं, तो ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इसीलिए हमने आईएमए से बात करके और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ओपीडी शुरू करवाई हैं। कल्पना चावला में फ्लू ओपीडी ऑलरेडी चल रही है। जो भी फ्लू के सिम्टम्स हैं बल्कि पूरे ज़िले में, वो सारे के सारे कल्पना चावला ही जाते हैं। वहाँ पे एक बार स्क्रीनिंग होने के बाद जो कोविड सिम्टोमेटिक है उनको तो वहाँ डील किया जाता है। इसके अलावा जो भी ओपीडी बच गई है वो सिविल हॉस्पिटल सर में कोर्ट और एडवोकेट चैम्बर्स का क्या रहेगा? बंद रहेंगे अभी। बंद रहेंगे सर हार्डवेयर्स, जो लोहे के हार्डवेयर्स हैं या प्रिंटिंग प्रेसेस बात है, फ्लैक्स बात, उनके लिए क्या रहेगा सर? लोहे के हार्डवेयर जो कार्य कर रहे हैं वो आप पूछ रहे हैं? जी सर। अभी के लिए तो इसेंशियल सर्विसेज में नहीं आते, बंद रहेंगे। अगर आप वो अप्लाई करते हैं और किसी सर्विस के साथ लिंकेज उनका आता है कि इस इसेंशियल सर्विस को पूरा करने के लिए उनकी आवश्यकता है, तो फिर हम उनको, यानी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी है, अगर वो उसमें आता है तो, अगर उसमें आता है तो और अप्लाई करता है तो लोगों से स्टेशनरी की डिमांड उठती है कि बच्चे अगर जाते हैं तो बुक्स तो उनको मिल जाएगी, लेकिन स्टेशनरी चाहिए होगी, तो उसके लिए कुछ स्टेशनरी के लिए भी हम होम डिलीवरी का व्यवस्था बना रहे हैं। रीजन बीइंग कि जैसे बुक डिपोज थे शहर में, वो तो लिमिटेड थे उनको ओपन करने में, और वो बड़े भी थे तो होम डिलीवरी भी उनको आपत्ति दिक्कत नहीं होती। स्टेशनरी की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, छोटी छोटी भी हैं, और ऐसे में उनको एनफोर्स करना बड़ा मुश्किल है कि वो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो हम एक व्यवस्था बना रहे हैं जिससे हम उनकी ऑनलाइन डिलीवरी सुनिश्चित सर, इससे तो बाहर से जो लोग हैं उनकी मूवमेंट बढ़ेगी, तो उनके मेडिकल का क्या प्रोविजन रखा गया? कोई भी सर बताएगा तो खुद तो नहीं बताएगा क्योंकि आया और आके चला गया सर। देखिए इसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज या जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं जिनको हम ओपनिंग देंगे, कोशिश हम करेंगे कि हम भी उन पर नज़र रखें, लेकिन विशेष रूप से उनको सरकार से भी हिदायत है, हम अपने पासेस जब इशू करेंगे उसमें भी हिदायत होगी कि जिम्मेदार इंडस्ट्री की तरह, जिम्मेदार नागरिक की तरह खुद अपने वर्कर्स की जिम्मेदारी लें, उनका थर्मल चेकअप करें, स्क्रीन उनको डेली करें, उनका मेडिकल चेकअप हो, क्योंकि अगर किसी इंडस्ट्री में 100 लेबर रहते हैं और अगर उनमें से कोई सिम्टोमेटिक है, सबसे ज़्यादा नुकसान उस इंडस्ट्रिस्ट को ही है, उनके लेबर को भी है। तो अगर जब तक हम पूरा समाज और सब लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। सर भगवान ना करे केस और आते हैं करनाल में तो सारी मूवमेंट बैक बिल्कुल, जितना भी जैसे भी हमें सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने भी ये चीज़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डिस्पोजल पे छोड़ी है
कि अगर किसी भी स्टेज पे लगता है कि ये फैलने का खतरा बढ़ा है या और केसेस आते हैं या रोकने की ज़रूरत है, तो तुरंत वो सारी चीज़ें कैंसिल करके हम संपूर्ण लॉकडाउन का फिर से सिरसी गांव से एनफोर्समेंट। क्या अपडेट है सर, उसके परिवार के लोगों से? सिरसी गांव में जो इंडिविजुअल जो पॉजिटिव आया था उसकी जो सोनीपत में एडमिट है, उसके 9 परिवार के जो मेंबर्स हैं उनको हमने कल रात को शिफ्ट किया था कल्पना चावला में। सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। हमने पूरे गांव के जो एरिया है, बल्कि अब तो नगर निगम में आ गया, उसकी हमने थर्मल स्क्रीनिंग कराई है। उसमें 5 लोग ऐसे मिले हैं जिनको सिम्टम्स हैं, जिनको फीवर है, उनको हमने शिफ्ट कर दिया है कल्पना चावला में। उनके भी हमने सैंपल्स लगा रखे हैं। एक बार सैंपल्स के रिजल्ट आएगी तब हम उस पर आगे कुछ कह पाएंगे। इसके साथ ही जो हमारी लोकल चेक करने की यूनिट कमेटीज़ और बाकी टीमें थी, हमने जो उस एरिया में काम कर रही थी सिरसी में, एहतियात के तौर पे हम उनके भी सैंपल ले रहे हैं, क्योंकि हमारे जैसे संज्ञान में आया कि अम्बाला में एक आशा वर्कर जो डोर टू डोर सर्वे का काम करती थी, वो भी पॉजिटिव आई है। तो इस संदर्भ में जो हम बिल्कुल ना रिस्क लेते हुए जो भी हमारी यूनिट कमेटीज़ थी जो सर्वे का काम कर रही थी, उनके भी सैंपल। सर आपने बताया कि शहर में सभी बाइक रिपेयरिंग और कार रिपेयरिंग की शॉप्स खुली रहेंगी जी। महाप्रचार के पास बाइक स्कूटर मार्केट है, ऑटो मार्केट है, वहाँ भीड़ बहुत रहती इनको है। हम रेगुलेट करेंगे इसमें, चूंकि देखिए ये रिपेयर की शॉप्स हैं, इन्हें भी एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं एज पर द होम मिनिस्ट्रीज गाइडलाइंस। तो हम इनको इंडिविजुअल पास एप्लीकेशन पे इनको परमिशंस भी देंगे, और जब हम पासेज इशू करेंगे देन विल मेक श्योर के इस तरीके से हम जोग्राफिकली एडजेसेंट एरियाज में ना हो। अगर कोई एक एरियाज को दुकान कैटर कर रही हो तो वो बाद में दूसरे एरिया में ना हो। टाइमिंग्स उनके लिए कुछ फिक्स रहेंगे सर? टाइमिंग्स भी हम फिक्स करेंगे पासेज में भी, जैसे इसमें डायरेक्शंस दी गई है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने टाइमिंग्स रेगुलेट कर सकते हैं, तो हम एक बार बैठ के इसके स्ट्रेटजी बना करके उनकी टाइमिंग्स कल से ना खोलने के बाद पास अप्लाई पासेज अप्लाई करके। तो सर बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो आपको भी चीजें खुल रही हैं जो मैंने बताई हैं सारी पासेज अप्लाई करके, और फिर उसके बाद हम सर आरसी और लाइसेंस इसके ये भी बताया जा रहा है कि खुलेंगे, तो सर फिर इस तरह अभी से ड्राइविंग लाइसेंसेज और आरसी का चूंकि कोई अर्जेंसी नहीं है, तो अभी इस तरीके का कोई प्रावधान है नहीं, बल्कि जो सर्टिफिकेट्स और रजिस्ट्रीज की जो बात आई है जी वो भी जो कोई बहुत इसेंशियल अर्जेंट है उसके लिए है। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि जब तक कोई बहुत अर्जेंट ना हो तब तक इस चीज़ के लिए ना तो हो। सर जाति प्रमाण पत्र जैसे है या और प्रमाण पत्र हैं, डोमिसाइल है, इनको तो सर रोका भी जा सकता है। इससे तो मूवमेंट बढ़ेगी। जो भी निकलेगा घर से यही कह के निकलेगा जी मैं यही करवाने के लिए जा रहा हूँ। लॉजिक ये था कि आगे एडमिशन सीजन आएगा और कई बार इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो किसी भी कीमत से। लेकिन जिनको जरूरत नहीं है अर्जेंट, वो इसके अभी ना बनवाएं। सरकार इसके लिए अलग अलग प्रावधान बाद में करेगी। जिला प्रशासन अलग अलग कैंप लगा करके भी इनको हम बनवाएंगे बाद में, तो अनलेस अर्जेंट ना हो इसके लिए ना है। सर एक अंतिम सवाल लोगों से आप भी अपील करेंगे बतौर डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि जिस तरह से 21 दिन बहुत अच्छा लॉकडाउन चला, 3 तारीख तक ये लॉकडाउन अच्छा चले, और आप लोगों से अपील करेंगे बगैर मतलब कि बिल्कुल बाहर ना निकले, होम डिलीवरी से सामान मंगाएं। कोशिश अगर वो कर सकते हैं कि अगर दुकान उनकी कोई खोलने की जरूरत नहीं है तो वह भी देखा देखी दुकानें अपने ऊपर ना करें। जी बिल्कुल। एक तो मैं अनुरोध भी करूंगा सबसे कि उन्होंने बड़ा अच्छा हमें साथ दिया है, आगे भी इस तरीके से साथ देते रहें। प्रशासन आपकी सेवा में है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसेंशियल सर्विसेज भी आपके घर पे पहुंचे, आपको असुविधा भी ना हो। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके जो बेरोजगारी है उसको भी किसी तरीके से हम हैंडल कर पाएँ, और साथ ही साथ लॉकडाउन का हम पालन भी करें। अगर कोई इंडिविजुअल कल को इसको वायलेट करता हुआ दिखा, हमने अभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स और SHOs की को सभी को यही डायरेक्शन दी है, कल से ऑन द टोज होंगे, फील्ड में होंगे। हम खुद फील्ड में चाहे वो विजिट करनी हो चाहे वो राउंड लेने हो, जरूर हम लेंगे। और अगर कोई भी वायलेटर पाया जाता है तो सख्त एक्शन होगा, सख्त FIR और फर्दर चालानिंग वगैरह हम करेंगे। किसी भी कीमत पे अगर कोई अननेसेसरी चीज़ों के लिए लॉकडाउन का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई सर दिल्ली के अंदर पिज्जा बॉय डिलीवरी बॉय था, उसे भी कोरोना हुआ। सोनीपत में एक सब्जी वाला था, उसे हुआ। करनाल के अंदर आप लोगों को किस तरह से चेक कराया आपने जैसे सभी उनका? और जितने भी हमारे डिलीवरी बॉयज थे स्विगी के, जोमेटो के और नीड्स ऑन व्हील के, उनकी हमने चेकिंग, स्वास्थ्य चेकिंग कराई है और आगे भी ये कराते रहेंगे, क्योंकि ये कैरियर्स बन सकते हैं। हमने आज इनको ये भी कहा है कि वो मास्क और ग्लव्स वगैरह दें, सैनिटाइजर्स दें, और जो डिलीवरी करें वो डिस्टेंसिंग रखते हुए करें ताकि डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में इंडिविजुअल के ना आए। पेमेंट भी हो सकता हो तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट लें, ताकि किसी भी तरीके से जिस भी घर डिलीवरी देने जा रहे हैं उनके लिए खतरा ना बने। उसके अलावा जो अब जैसे जो बात आई थी कि जो हमारे प्लम्बर्स इलेक्ट्रीशियंस हैं, इसी तरह की एक व्यवस्था हम उनके लिए भी बनाने जा रहे हैं। बार्बर शॉप्स का सर क्या रहेगा मैसेज? बंद रहेंगी सर? वाइन शॉप्स को लेकर आया सर कोई भी? बंद रहेंगे। 3 तारीख तक। सर तंबाकू ने जो है 1 साल के लिए बैन कर दिया, जो कुछ जो किराना काउंटर है वो आज भी ब्लैक बिल्कुल गलत है। अगर हमारे पास इस तरह की कोई मामला आता भी है और कल से स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी तो हम बिल्कुल सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस बंद रहेंगी सर? जी जी।